हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और जहाँ पर हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी के सेशंस की। सो अगर आप भी यहाँ पर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आप यहाँ पर क्लास रन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को टीचिंग एप्टीट्यूड का। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सामान्य पिछड़ापन जनरल बैकवर्डनेस उत्पन्न होता है। ऑप्शन है बौद्धिक न्यूनता के कारण, कुसमायोजन के कारण, बाह्य दशाओं के कारण, इनमें से कोई नहीं। सामान्य पिछड़ापन किस वजह से उत्पन्न होता है? टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हम यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, सामान्य पिछड़ापन यहां पर क्यों उत्पन्न होता है? यहां पर सबसे सही आंसर हो जाएगा बाह्य दशाओं के कारण। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, मानसिक रूप से मंद बालकों के समूह के अंतर्गत वे बालक रखे जा सकते हैं जो। ऑप्शन है शिक्षित करने योग्य है, प्रशिक्षित करने योग्य है, ए तथा बी दोनों ही, ए तथा बी दोनों से कोई नहीं। चलिए सोच समझ के आंसर कीजिएगा। मानसिक रूप से मंद बालकों में के समूह के अंतर्गत वे बालक रखे जा सकते हैं जो। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग आप किन बच्चों को रखना चाहेंगे? बिल्कुल, जो एजुकेबल हो और ट्रेनेबल हो, दोनों, मतलब शिक्षित करने योग्य भी हो और प्रशिक्षित करने योग्य भी हो। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते चलेंगे, ए और बी दोनों हमारे सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में पृथक्करण करना आवश्यक है? ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, अपराधी बालक। किन समूह के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के संदर्भ में आप पृथक्करण डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे? वैसे तो डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां पर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो रीजन क्या होना चाहिए? किन बच्चों को लेकर आप डिफरेंशिएट करना चाहेंगे? चलिए यहां पर जो अपराधी बालक है उनको लेकर हम डिफरेंशिएट करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बाकी बच्चों से उनको अलग रखना चाहिए अपराधी बालकों को। तो ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 75, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक है वह है जिसका निष्पत्ति लाभदायक होगा। ऑप्शन है 55 से कम, 65 से कम, 75 से कम, 85 से कम। शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक है तो उसका निष्पत्ति लाभदायक कितना होगा? आंसर हो जाएगा 85 से कम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्लेलिस्ट पर तो हमेशा अवेलेबल है ही, आप कभी भी यहाँ आकर प्रैक्टिस कर सकते हो। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी पिछड़े बालक होते हैं मानसिक रूप से उच्च, मानसिक रूप से मंद, समस्यात्मक, चाहे इनमें से कोई नहीं। सभी पिछड़े बालक किस प्रकार के हो सकते हैं? समस्यात्मक। ठीक है, सभी पिछड़े बालक समस्यात्मक हो सकते हैं। सो ऑप्शन यहां पर तीसरा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। मानसिक रूप से मंद बालकों को प्रमुख रूप से वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में? देखिए ऑप्शंस, 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में या 7 वर्गों में। ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। ये आपके केवीएस, एनवीएस, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, सभी एग्जाम्स की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 3 वर्गों में। मानसिक रूप से मंद बालकों को प्रमुख रूप से वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78। प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था नहीं की जाती है? नहीं की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है त्वरण प्रोन्नति, एक्सेलरेटेड प्रमोशन, संवर्धन, एनरिचमेंट, व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण या इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, छलांग प्रोन्नति या स्किपिंग ग्रेड्स। पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था में कौन सी व्यवस्था नहीं की जाती। प्रतिभाशाली बालकों के संदर्भ में पूछा गया है। यहाँ पर नहीं की जाती बोला गया है, बिल्कुल व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण ये नहीं की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में यह स्पष्ट किया गया है कि अपराधी बालक कुछ विशिष्ट शारीरिक विकलांगता से युक्त होते हैं? ऑप्शन देखिए, नियंत्रण सिद्धांत, कंट्रोल थ्योरी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल थ्योरी, सामाजिक सिद्धांत, सोशल थ्योरी, जैव सिद्धांत या बायोजेनिक थ्योरी। चलिए थोड़ा सा इसको हम अब बताइए, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में यह स्पष्ट किया गया है कि अपराधी बालक कुछ विशिष्ट शारीरिक विकलांगता से युक्त होते हैं? किस सिद्धांत में यह क्लियर किया गया, स्पष्ट किया गया है? आंसर हो जाएगा जैव सिद्धांत, बायोजेनिक थ्योरी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बायोजेनिक थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। बाल अपराधिता यानी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी विकसित हो सकती है, किससे विकसित हो सकती है? ऑप्शंस देखिए, बालक के साथ माता पिता का अस्वीकृत व्यवहार, गरीबी के कारण, बुरी संगत के कारण, या तीनों ही कारणों के कारण। क्वेश्चन नंबर 80। बाल अपराधिता विकसित हो सकती है। बेहद इजी आंसर, बालक के माता पिता के द्वारा उन्हें अस्वीकार करना, गरीबी के कारण और बुरी संगत, ये तीनों ही बाल अपराध को डेवलप करने के लिए काफी हैं। तीनों के कारण ही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आई होप आप सभी यहाँ पर बहुत ही सिंसियरली क्लास अटेंड कर रहे होंगे। पूरे ध्यान से आप क्वेश्चंस को पढ़िए और सोच समझ कर आंसर करेंगे, जैसा कि आप एग्जाम में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मंद बुद्धि बालकों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक अक्षमता, आत्मनिर्भरता, एकाग्रता का अभाव, जटिल नियमों को ना समझ पाना। कौन सा लक्षण मंद बुद्धि बालकों से संबंधित नहीं है बोला गया है? क्वेश्चन को इसीलिए बोला गया है, ध्यान से पढ़ना जरूरी है।
मंद बुद्धि बालकों में सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता बिल्कुल संबंधित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। नाम सभी ने सुना होगा नवोदय विद्यालय का। तो क्यों खोले गए हैं नवोदय विद्यालय? ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, ए तथा बी दोनों ही, प्रत्येक राज्य की राजधानी में। कहां कहां खोले गए हैं नवोदय विद्यालय? नवोदय विद्यालय खोले गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 82। ये भी आपका नवोदय विद्यालय से ही संबंधित है। नवोदय विद्यालय उन बालकों की शिक्षा के निमित्त है जो, देखिए ऑप्शंस, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होने के साथ साथ प्रतिभाशाली भी हैं, मानसिक रूप से मंद ग्रामीण बालक हैं, पिछड़े बालक हैं, अपराधी बालक हैं। नवोदय विद्यालय किन बच्चों के लिए खोले गए हैं, सीधी बात, या किन बच्चों को नवोदय विद्यालय में पढ़ाया जाता है? ऐसे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई में प्रतिभाशाली भी होते हैं। उनको पढ़ाने के लिए ही ग्रामीण क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय खोले गए हैं, निमित किए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन अभिप्राय है विशिष्ट योग्यता वाले बालकों हेतु पृथक शिक्षा व्यवस्था, एक ही विद्यालय परिसर में सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट समूह के बालकों को शिक्षा प्रदान करना, एक ही विद्यालय परिसर में पृथक कक्षाओं में सामान्य बालकों तथा विशिष्ट समूह बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था करना, ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़े बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था करना। चलिए आंसर करेंगे। समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा, एक ही विद्यालय परिसर में सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट समूह के बालकों को भी शिक्षा प्रदान करना, दोनों को साथ साथ पढ़ाना। ठीक है, हर लेवल के बच्चों को एक साथ पढ़ाना। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 85, विशिष्ट शिक्षा या स्पेशल एजुकेशन शब्द को सुगमता पूर्वक व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन है बालक के विशिष्ट आवश्यकताओं के संदर्भ में, बालक में पाए जाने वाले विशिष्ट अयोग्यताओं के संदर्भ में, विशिष्ट असामान्यताओं के संदर्भ में, अयोग्यताओं के संदर्भ में किए जाने वाले विशिष्ट शैक्षिक आयोजनों के संदर्भ में। अच्छा, यहां पर आपका ये फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है, ये थर्ड है, और ये दोनों एक ही ऑप्शन है। ठीक है, अब आंसर कीजिए। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और नीचे फोर्थ। विशिष्ट शिक्षा या स्पेशल एजुकेशन शब्द को सुगमता पूर्वक व्यक्त किया जा सकता है किस ऑप्शन के द्वारा? तो यहां पर आंसर होगा अयोग्यताओं के संदर्भ में किए जाने वाले विशिष्ट शैक्षिक आयोजनों के संदर्भ में। ये आपका स्पेशल एजुकेशन ऑप्शन 4 यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक था, खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, पद मानसिक विशिष्टता के अंतर्गत निम्न में से किन बालकों के समूह को सम्मिलित किया जाता है?
पद मानसिक विशिष्टता के अंतर्गत किन बालकों को समूह में किन बालकों के समूह को सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक, मानसिक मंद बालक, सृजनात्मक बालक, ए, बी तथा सी तीनों ही। और पद मानसिक विशिष्टता के अंतर्गत इन सभी प्रकार के समूह के बालक को सम्मिलित किया जाता है। ए, बी, सी तीनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। त्वरण विधि या एक्सेलरेशन मेथड सर्वाधिक रूप से लाभप्रद है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सामान्य बौद्धिक क्षमता से युक्त बालकों के लिए, अपराधी बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए। त्वरण विधि एक्सेलरेशन मेथड सर्वाधिक उपयोगी है आपके प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, क्लासेस को शेयर करेंगे फ्रेंड्स आप सब जितना हो सके, एंड डेली क्लास अटेंड कीजिए, डेली आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन। प्रतिभाशाली समूह में उन बालकों को सम्मिलित किया जाता है जो उच्चतम बौद्धिक क्षमताएं तथा क्रियात्मक योग्यताएं रखता है, विज्ञान तथा गणित विषय में उच्च योग्यता रखते हैं, अपने वातावरण के साथ विशिष्ट एवं सृजनात्मक समायोजन करते हैं, उक्त तीनों ही। प्रतिभाशाली समूह उन बालकों को सम्मिलित किया जाता है जो देखिए यहां पर प्रतिभाशाली बालकों में तीनों ही गुण आ जाएंगे। वो उच्चतम बौद्धिक क्षमताएं व क्रियात्मक योग्यताएं भी रखेंगे, विज्ञान गणित में उच्च योग्यता भी रखते हैं, और अपने वातावरण के साथ विशिष्ट एवं सृजनात्मक समायोजन भी कर पाते हैं। यहाँ पर उक्त तीनों ऑप्शन ही सही है। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। प्रतिभाशाली बालकों हेतु पाठ्यक्रम होना चाहिए। कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए? एकीकृत पाठ्यक्रम इंक्लूसिव करिकुलम, असंवर्धित पाठ्यक्रम नॉन एनरिच्ड करिकुलम, संयुक्त अतिरिक्त पाठ्यक्रम कंबाइंड एडिशनल करिकुलम, स्व सक्षम पाठ्यक्रम या सेल्फ सफिशिएंट करिकुलम। प्रतिभाशाली बालकों हेतु पाठ्यक्रम होना चाहिए किस प्रकार का? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, बिल्कुल एकीकृत पाठ्यक्रम इंक्लूसिव करिकुलम होना चाहिए। जब हम बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन दे रहे हैं तो पाठ्यक्रम भी हमारा इंक्लूसिव ही होगा, एकीकृत ही होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। प्रायः प्रशिक्षित किए जा सकने वाले मानसिक रूप से मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 25 से कम, 25 से अधिक, 50 से अधिक, 70 से अधिक। प्रायः प्रशिक्षित किए जा सकने वाले मानसिक रूप से मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? पचास से अधिक। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 50 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। विशिष्ट बालकों के समूह के निमित्त उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल एजुकेशन का स्वरूप चाहे कुछ भी हो किंतु उसका मूल उद्देश्य होता है। क्या होगा इसका मूल उद्देश्य रेमेडियल एजुकेशन का? उनको आत्मनिर्भर बनाना, शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखना, वातावरण के साथ श्रेष्ठ रूप में संतुलित समायोजन करने योग्य बनाना, या संवेगात्मक रूप से संतुलित बनाना। समझिए क्वेश्चन को। विशिष्ट बालकों के समूह के निमित्त उपचारात्मक शिक्षण का स्वरूप चाहे कुछ भी हो लेकिन उसका मूल्य उद्देश्य एक ही होता है।
और मूल उद्देश्य है आपका वातावरण के साथ श्रेष्ठ रूप में संतुलित समायोजन करने के योग्य बनाना बच्चे को। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, रोजी रोटी कमाने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है जड़ बुद्धि बालकों को, मूढ़ बुद्धि बालकों को, मूर्ख बुद्धि बालकों को, या उक्त तीनों को ही। रोजी रोटी कमाने का प्रशिक्षण किस प्रकार के बुद्धि वाले बालक को दिया जा सकता है? मूर्ख बुद्धि बालकों को। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, विकलांग बालकों की शिक्षा हेतु एक शिक्षक को चाहिए कि वह, विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है इन बालकों की सदैव सहायता करे, बालक स्वयं कार्य करे, बालक में आत्मविश्वास का विकास करे, या बालक के प्रति दया भाव प्रदर्शित करे। सबसे बेस्ट आंसर यहां पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। आई होप आप सभी भी यहाँ पे आंसर देख पा रहे होंगे। अगर आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। एक विकलांग बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को बालक में आत्मविश्वास का विकास करना चाहिए, तब उस बच्चे में आगे बढ़ने की चाह उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, सृजनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाधक नहीं है? ठीक है, बाधक नहीं है बोला गया। ऑप्शन है एकाधिकारी उपागम या ऑटोक्रेटिक अप्रोच, कठोर आदतें, रिजिड हैबिट्स, परंपरावादी दृष्टिकोण, रिजिड एटीट्यूड, अनुक्रिया में स्वतंत्रता, फ्रीडम इन ऑटोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 94, सो आंसर हो जाएगा अनुक्रिया में स्वतंत्रता, फ्रीडम इन ऑटोनॉमी, ये बाधक नहीं है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, बाल अपराधियों के व्यवहार में सुधार लाने हेतु अपराध करने का कृत्रिम अवसर दिया जाता है मनोविश्लेषण में, मनोनाटक में, खेल चिकित्सा में, प्रशिक्षण में। सो बाल अपराधियों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए अपराध करने का कृत्रिम अवसर दिया जाता है आपका मनोनाटक में या साइकोड्रामा में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बाल अपराध का प्रमुख कारण है? देखिए ऑप्शंस, परिवार में तिरस्कृत व्यवहार, निर्धनता, कुसंगति, ए बी सी तीनों ही। क्या है बाल अपराध का प्रमुख कारण? देखिए परिवार में तिरस्कृत व्यवहार, निर्धनता और कुसंगति, ये तीनों ही, एबीसी तीनों ही आपके बाल अपराध के प्रमुख कारण हो सकते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन। तब तक आप लोग घर पर पढ़िए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।